हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्पेशली जब सीडीपी में आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन चाइल्ड डेवलपमेंट से कनेक्ट होते हुए पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने है, सोशलाइजेशन इज व्हाट? चेंज इन सोशल नॉर्म्स, रैपो बिटवीन टीचर एंड व्हाट इज बीइंग टॉट, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म। जब हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई भी बड़ा पर्सन क्यों ना हो, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में वो डिफरेंट सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करना सीखता है, राइट? तो इसका जो आंसर होगा दैट हैज टू बी डी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सो socialization is basically adaptation of social norms, right? Moving on to the next question, socialization includes social integration, cultural transmission and what? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि सोशलाइजेशन में और क्या इंक्लूडेड होता है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, डिस्करेजमेंट ऑफ रेबिलियन, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड फिटिंग इंडिविजुअल्स इनटू सोसाइटी फोर्सफुली। ऑब्वियसली कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको नेगेटिव साउंड कर रहे होंगे, राइट? तो वो ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो लोग दुनिया में जिस तरह के का सोशल वर्ड अपने लिए चूज करते हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी शेप होती है, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ, व्हाट डज द मोस्ट क्रूशियल सोशलाइजेशन इन अ पर्सन टेक्स प्लेस? कौन सी वो स्टेज होती है हमारे डेवलपमेंट की जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा टिपिकल हो जाता है, सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है? तो आपने अडोलेसेंट की जो एज है उसको कई बार पढ़ा होगा कि वो एक बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में डिफिकल्ट लेकर आती है। एडोलेसेंट्स के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो वो बहुत सारी चीजों के अक्रॉस आते हैं जो उनके लिए डिफिकल्ट होती है। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन के प्रोसेस को आप याद रख सकते हैं कि वो अडोलेसेंट्स के लिए एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल? देखिए, इन्फेंसी में तो बच्चा स्कूल जाता नहीं है, तो वो कौन से टाइम पीरियड होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है? चाइल्डहुड, राइट? एडोलेसेंस में भी नहीं होता है, एडोलेसेंस तो आगे का टाइम हो गया, अडल्टहुड तो और भी ज्यादा आगे का हो गया, और हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है कि कौन सी पहली एज है सोशलाइजेशन की? चाइल्डहुड। ये फिगर आउट करना इजी भी बहुत है। तो लेकिन यही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ये समझ के चलिए कि भले ही हमें भी इजी लगते हैं बट बच्चे अक्सर इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट्स ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड? इनमें से कौन सा पहला सोर्स होता है? वैसे भी हम जानते हैं कि दुनिया में आने के बाद बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से कनेक्ट होता है, राइट? तो एक तो इस वजह से भी फैमिली हो जाएगा, और दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि जो सोशलाइजेशन के टाइप होते हैं ना, तो उसमें जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली से ही एसोसिएटेड होता है। तो इस वजह से भी इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, फैमिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नेचर ऑफ क्लासरूम विल यू हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? आप कौन सा एनवायरनमेंट यूज करेंगे सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए? एज अ टीचर, अगर आप कहीं टीचर हैं, आप एज अ स्टूडेंट भी हैं, तो आपने अपने टीचर्स को नोटिस किया होगा कि वो आपके अंदर अच्छी चीजों को डेवलप करते हैं, लविंग एंड सिंपैथेटिक या फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी जिसको हम कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से जो हमारे टीचर्स होते हैं वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बच्चों में कल्टीवेट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, दैट लविंग एंड सिंपैथेटिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? इनमें से कौन सी स्टेज में बच्चे अपनी पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बनते हैं? एडोलेसेंस, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अडोलेसेंस। अडोलेसेंस वो जो टाइम पीरियड होता है, आप देख सकते हैं आंसर मेंशन भी है। तो अडोलेसेंट जो है वो ड्यूरेशन होता है या वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चे अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बनते हैं, राइट? वो अपने डिसीजंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव हो जाते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, और वो फील करने लगते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं या बड़े हो चुके हैं, तो उस हिसाब से ही वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन,
एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सोशलाइजेशन के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमेशा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते रहना, नो, ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्रिएटिंग वन्स ओन सोशल नॉर्म्स, ये भी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी सोशलाइजेशन के प्रोसेस का एक रूल ज़रूर है, बट फिर भी ये एजुकेशन के सेंस में नहीं है। सो क्लियरली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि अडैप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट इज़ व्हाट सोशलाइजेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर क्लियरली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद अ नर्सरी क्लास? अगर नर्सरी क्लास का मतलब हो गया बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो अपनी फैमिली से ही निकलकर दुनिया में कनेक्ट हुआ है, तो अगर उसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस से जोड़ना है, तो माय फैमिली से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वहीं से वो इजीली कनेक्ट हो पाएगा। तो एक छोटे क्लास में हमें माय फैमिली से करना चाहिए। और अगर यही क्वेश्चन आपको क्लास 3 या 4 में दिया होता तो माय बेस्ट फ्रेंड भी हम कर सकते थे, क्योंकि बच्चा फैमिली के बाद दोस्तों से कनेक्ट हो चुका होता है। बट क्लास की वजह से जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। Children's attitude towards person of ethnic groups different from them are most strongly influenced by the attitude of which one? Their parents. So option A is the correct one. सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं यहाँ पे, तो उसी से वो कनेक्ट होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि बच्चों का एटीट्यूड एथनिक डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के टुवर्ड्स किसकी हेल्प से इन्फ्लुएंस होता है? अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से। So moving on to the next question, which of the following is a passive agency of socialization? We are given four option: health club, family, eco club and public library. आप देखिए इस क्वेश्चन में नोटिस करिए, हमसे पूछा गया कि पैसिव एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की। तो हम देख सकते हैं कि हेल्थ क्लब, फैमिली और इको क्लब, इन तीनों में हम ये नोटिस कर रहे हैं देयर आर ह्यूमन बीइंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जबकि लाइब्रेरी की हेल्प, लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया? बुक्स की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीनों एक्टिव एजेंसीज हो जाएंगे सोशलाइजेशन के। जबकि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो पैसिव हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लाइब्रेरी का मतलब है बुक से, राइट? तो बुक से जब बच्चा कुछ भी सीखता है, सोशलाइजेशन सीखता है, तो वो डायरेक्ट ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर कि दिस इज द पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? ये कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहले बच्चा दुनिया में जिससे कनेक्ट होता है वो उसकी फैमिली होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल वन है ये, कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इजी भी बहुत है, लेकिन इसकी बार बार लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन तो वही रहता है। फैमिली प्लेज विच रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड? अ नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग, अ प्राइमरी या सेकेंडरी? क्योंकि जो फैमिली है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन होती है, एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक मेन कंपोनेंट होता है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? ध्यान से समझिएगा। स्कूल एंड नेबरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे फैमिली की बात हो रही है, चाहे भले ही वो इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, हमारे एक्सटेंडेड हो। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का क्या मतलब होता है? वो हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको हम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कहते हैं, उसमें हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि स्कूल एंड नेबरहुड ही ऐसा ऑप्शन है जो हम मेरी फैमिली से अलग है। और फैमिली से एसोसिएटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। तो क्लियरली ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? Moving on to the next question, peer groups refers to what? People of roughly the same age, friends, buddies, pearls, family members, all of the above. ये तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। हमारे peer group में कौन आते हैं? हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो सब आपके peer group में आते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कृतिका who does not talk much at home talks a lot at school. It shows that the school provides opportunities to children to talk a lot. Teachers demand that children should talk a lot at school. She does not like her home at all. Her thoughts get acknowledged at school. अगर वो स्कूल में बहुत ज्यादा बातें करती है, तो आप ऑप्शन ए बी सी में देख रहे हैं काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। इट्स नॉट मेकिंग अ सेंस कि अगर बच्चा बात कर रहा है तो वो उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस से कैसे जुड़ा होगा। कि शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, ये कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, राइट? इस तरीके से ये ऑप्शन ए और बी भी है। सो सिंपली आंसर डी इज द करेक्ट वन कि उसके जो थॉट्स है वो स्कूल में बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किए जाते हैं। और ऐसा होता भी, अगर आप किसी बच्चे के थॉट्स को सुनने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा आपको बातें बताने की कोशिश करेगा। और नॉट जस्ट विद द चिल्ड्रन, आप किसी पर भी अप्लाई करिए।
अगर आप किसी भी पर्सन से उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो और ज़्यादा बात करेगा। तो ये तो बेसिक साइकोलॉजी है वैसे भी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Coming to the next question, a 13-year-old boy quarrels with his elders in the most matters and always tries to prove himself right. In which stage of development is he? पहली बात तो आप एज से गैस कर लेंगे, बहुत आसान है। आप एज से गैस कर लेंगे कि 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड को आप किस में रखेंगे, किस एज में वो आता है, अडोलेसेंट में आता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, वो खुद को हमेशा सही प्रूव करने की कोशिश करता है, जो कि एक डिबेटेबल सिचुएशन होती है एडोलेसेंट में आके। उससे पहले तो बच्चे इतना वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं जितना कि वो किसी बात को लॉजिकली रख पाएँ। तो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। In the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to give up time consuming social habits and learn how to score good grades, be an active participants in the group work and learn social skills, prepare themselves to conform to the rules and regulations of society without questioning, accept what they are offered by the school irrespective of their school background. तो हम यहाँ देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में, अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, पहली बात। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स, पहली बात यहाँ पे नेगेटिविटी की बात हो रही है, राइट? सोशलाइज़ेशन, देखिए क्वेश्चन क्या है? सोशलाइज़ेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ डन इन सच अ वे, किस तरीके से किया जाता है? उनके टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स को गिव अप करा के? नो, तो दैट विल बी रॉन्ग, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। प्रिपेयर देमसेल्फ टू कन्फॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग, ये भी एक नेगेटिविटी साउंड कर रहा है। एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, ये भी गलत हो गया। तो क्लियरली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। Coming to the last question, which type of nature will you have in your class to increase the process of socialization? We have already repeated this question, loving and sympathetic. We have done it, right? So this was it for the class. One or two questions were repeated, that's not a problem, but you must have understood the questions well, and I hope you would have liked the video. So if you have understood it well, then please subscribe to the channel. Also, please like the video and keep supporting like you always do. See you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.